नमस्कार, जीएसटीवी में आपका स्वागत है। नजर करें अंदर की बात पे तो यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के प्रदर्शन को निशाने पर लिया। उन्होंने इसके पीछे साजिश की बात कही है। क्या लगाया बृजभूषण शरण ने आरोप, कैसे लड़ेंगे लड़ाई, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शनिवार को मीडिया के सामने आए और आरोपों को लेकर जवाब दिया। सिंह ने आरोप लगाया कि खिलाड़ी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो खिलाड़ी क्यों धरने पर बैठे हैं। तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए। चलिए भाई, इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और बृजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों के ऊपर बार बार बयान बदलने का आरोप लगाया और कहा कि ये खिलाड़ी रोज नई नई मांग लेकर आ रहे हैं। पहले इनकी मांग थी कि एफआईआर की जाए, अब एफआईआर हो गई है तो कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि लोकसभा समेत सभी पदों से इस्तीफा देना चाहिए। शुक्रवार को महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। खिलाड़ी इसकी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में 2 एफआईआर दर्ज की। इसमें एक नाबालिग खिलाड़ी की शिकायत पर पोक्सो का केस भी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी खिलाड़ियों का धरना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आपके वरिष्ठ नेता यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल तैयार किए थे तो नीति सार्वजनिक स्वीकृत हासिल थी। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। राउज रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। अब निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आपके वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी। सिसोदिया की याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। आप नेता लगातार दावा करते रहे कि ये पूरा मामला झूठा है और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं 27 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी देरी है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्राह्मणों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जानिए क्या है वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिवराज सिंह चौहान ने इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हिंदू ऊंची जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके हिस्से के रूप में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा करके भाजपा को 30 ब्राह्मण बहुल सीटों पर कब्जा करने की रणनीति तैयार करने हेतु माना जाता है। हालांकि ब्राह्मणों का एक वर्ग परेशान है। उनका कहना है कि हमने कमीशन की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ऐसा बोर्ड घोषित कर दिया है जो सिर्फ सरकार को सिफारिश कर सकता है, कोई फैसला नहीं कर सकता। शिवराज ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर ऐलान किया कि मंदिर की जमीनों की नीलामी का अधिकार जिला अधिकारियों से लेकर पुजारियों को दे दिया जाएगा। उन्होंने निजी मंदिरों के पुजारियों को मानदेय देने का भी वादा किया है। ब्राह्मण मध्य प्रदेश की आबादी का केवल 5% है, लेकिन 90% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 300 विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं।
लगभग सभी सीटों पर ब्राह्मण जीते हैं। हालांकि सरकार के इस कदम ने सवालों को जन्म दिया है। खासकर सतना और रीवा जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी 40% के पार है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।